Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है और आज के लेसन में हम पास्ट पेपर्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मेरे सामने जो पेपर इस वक्त ओपन है वो 2015 में लाहौर में पार्ट 1 में आया हुआ है, यानी ग्रुप 1 के अंदर। तो इस पेपर में आप देख सकते हैं कि दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 7। नंबर 1, राइट अ सिंपल एंड कंप्लीट इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी आपने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को डिफाइन नहीं करना बल्कि उसकी कंप्लीट इक्वेशन लिखनी है। और वो इक्वेशन हमने जब डिफाइन किया था फोटोसिंथेसिस को, उस वक्त हम ये इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने इसको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लोगों को लिखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। ओके, इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से नहीं पूछा गया था, यानी इस साल जो है स्कीम में लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से ऐड नहीं था। ठीक है, लिहाजा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया। इसके बाद स्टूडेंट्स ये ग्रुप 2 का पेपर है 2015 का, जिसमें अगेन दो क्वेश्चन आए हैं शॉर्ट क्वेश्चन और नंबर भी उनके वही हैं 7 और 8। डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस बार डिफरेंस नहीं पूछा बल्कि डेफिनेशंस पूछी हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन से भी लिखने से काम चल जाएगा और आप यहाँ पे इन दोनों की डेफिनेशंस नोट करेंगे। इसके बाद इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल आप लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में स्टडी किया था, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल की डिटेल देनी है और उसकी इक्वेशन जो नीचे मैकेनिज्म में दी हुई है उसको भी आप लोगों ने नोट कर देना है। इसके बाद 2016 का फर्स्ट टाइम का पेपर है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आप देख सकते हैं डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन, और क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। तो आप देख सकते हैं ये फिर रिपीट हो गया, इस बार डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है। तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने 2 पॉइंट्स ऑफ जो डिफरेंशिएशन है वो लिखने हैं। एक तो इनकी डेफिनेशन आ जाएगी, आप लाइन लगाएंगे सेंटर में, दोनों की एक साइड पर इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, और दूसरा ऑक्सीडेशन कंप्लीट होती है एरोबिक में, इसका रेफरेंस देंगे, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीट होती है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बच्चों के 2016 में लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया गया है और ये 6 का पार्ट बी है। डिस्क्राइब द समरी ऑफ द इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो आप लोगों ने यहाँ पे लाइट रिएक्शन की डेफिनेशन नोट करने के बाद जो पॉइंट्स बना के इन्होंने दिया हुआ लाइट रिएक्शन का क्वेश्चन, उसके आप लोगों ने वैसे ही पॉइंट वाइज उसको नोट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस आप लोगों ने पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं जब वो ब्रेक करते हैं थ्रू द लाइट एनर्जी, तो इस प्रोसेस को फोटोलिसिस कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये क्या होता है, जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और पायरुविक एसिड के बाद वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बना लेता है। ठीक है, तो ये भी टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने पूरा लेसन पढ़ा था इसके बारे में, तो उसमें ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन 6 का पार्ट बी, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म बच्चों आप लोगों ने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करना है और जो उसकी इक्वेशंस हैं उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस मैंने आपको पहले भी होमवर्क में दी थी, अब भी उसको देख लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है जी। 2017 में इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो लेने लगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आप देख सकते हैं। 6 क्वेश्चन है व्हाट इज क्रेब्स साइकिल, तो रिपीट हो गया है। इसके बाद 7 है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जैसे पिछले पेपर में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पूछा गया था, तो अब यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में पूछा जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर के स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन मैंने आपको मार्क करवाई थी, उसको आप लोगों ने
प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगेन डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन रिपीट हो गया और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। 2017 का पेपर ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एटीपी। तो 1 मोल ऑफ एटीपी से 7.3 किलो जूल्स एनर्जी जो है वो हासिल होती है। इसके बाद व्हाट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन फिर रिपीट हो गया है। और व्हाट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो ये भी फिर से रिपीट हो गया है। और लॉन्ग क्वेश्चन में 6 का पार्ट भी देखें, गिव इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट रिएक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन आएगी और उसके इवेंट्स यानी फिर समरी दी हुई है वो पॉइंट्स की सूरत में आ जाएगी। अच्छा, पहले हम रिपीट करते हैं। गालिबन मैंने ये 17 वाले पेपर में 1 मोल ऑफ एटीपी से एनर्जी यील्ड होती है वो 7.3 किलो जूल्स कह दी है, वो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी है पर मोल। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लें और आप लोगों ने यकीनन बुक में पढ़ भी लिया होगा इसके बारे में। 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स 2018 का पेपर आपके सामने है, इसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन रिपीट हो गया। व्हेन एंड व्हाट डिस्कवर्ड बाय कार्ल लोमेन, कार्ल लोमेन साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया था। तो कार्ल लोमेन ने 1929 में एटीपी मॉलिक्यूल डिस्कवर किया था और ये सजेशन दी थी कि ये एनर्जी करेंसी के तौर पे ये मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन नेम्स ऑफ 2 कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कौन से 2 कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं, तो आप सब जानते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। ग्रुप बी में 2018 में 3 क्वेश्चन थे, सेलुलर रेस्पिरेशन रिपीट, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। तो इसमें डेफिनेशन भी आ गई है, पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ आपने इक्वेशन लिखनी थी। और नंबर 8 डिस्क्राइब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आप जानते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था वो आया था, राइट अ नोट ऑन एनर्जी बजट इन रेस्पिरेशन और 4 मार्क्स का। और ये एक तरह से बच्चों के लिए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था क्योंकि वो इसको एज ऑब्जेक्टिव ही समझते थे कि शायद इसमें से हम ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद कर लें कि किस प्रोसेस में कितनी यील्ड ऑफ एटीपी होती है, लेकिन वो एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप जब भी एक लेसन पढ़ें तो उसको कम से कम 2-3 बार उसको लाजमी उसकी रीडिंग करें और उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, उसको पॉइंट बना के जैसे आपको बताया जाता है उस तरीके से आप उसको करने की कोशिश करते रहा करें। जी बच्चों, इसके बाद जो 2019 का पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखें, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, इसके बाद 7 देखें, व्हाट आर एनारोब्स, राइट 2 एग्जांपल्स। तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और इसकी 2 एग्जांपल्स लिखनी है आपने। तो एनारोब्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच रेस्पायर थ्रू एन एरोबिक मेथड। ठीक है, जो ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और इसकी एग्जांपल्स में बैक्टीरिया एंड सम फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया एंड सम फंजाई ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसका आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये आप लोगों को स्ट्रक्चर मैंने समझाया था, इसको आप लोगों ने वहां से देखकर इसकी डायग्राम को प्रिपेयर कर लेना है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और इक्वेशन आएगी। इसके बाद डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो बच्चों आप लोगों ने टेबल पढ़ा था अपने पिछले से पिछले लेसन में। ठीक है, जिसमें टेबल के अंदर और ये चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है टेबल जिसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर कंपैरिजन दिया गया है। आप लोगों ने यहाँ भी उसको टेबुलर फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। ओके बच्चों, फिर से क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखें, राइट डाउन द 3 सब यूनिट्स ऑफ एटीपी। तो एटीपी के 3 यूनिट्स क्या हैं, एडेनिन है, राइबोज शुगर है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। एटीपी के टॉपिक के स्टार्ट में इनका रेफरेंस दिया हुआ है, वहां से आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो अब यहाँ पे आपने पूरा टेबल नहीं बनाना बल्कि जस्ट फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और उसकी इक्वेशन एक साइड पे
और लाइन की दूसरी साइड पे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और उसकी इक्वेशन आप लोगों ने नोट कर देनी है। इसके बाद जो इस साल लॉन्ग क्वेश्चन आया था वो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का फिर से ये क्वेश्चन आ गया था। तो हमारा टॉपिक रेलिवेंट टू पास्ट पेपर ऑफ 5 पास्ट ईयर्स, ये टॉपिक खत्म हुआ। आप लोगों ने बच्चों आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं। अगर आप लोगों के किसी इन क्वेश्चन में, खास तौर पे इन क्वेश्चंस में कोई भी किसी किस्म की जो है वो कमी रहती है तो बच्चों आप उसको पूरा कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।